नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल योगिनी कृपा पे। और आज हम बात करने वाले हैं महाअवतार मूवी नरसिम्हा के बारे में, जिसमें अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं भगवान नरसिंह। और प्रहलाद जी के चरित्र के वर्णन की भी बात करेंगे। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है, जब निर्दोषों का रक्त धरती पर बहने लगता है, जब धर्म की जड़ें सूखने लगती हैं, तब स्वयं प्रभु को अवतरित होना पड़ता है। प्रभु, अब और सहा नहीं जाता। असुरों का अत्याचार मेरी छाती को छलनी कर रहा है और निर्दोष प्रजा का रक्त बह रहा है। धर्म नष्ट हो रहा है। यदि आप अब प्रकट ना हुए तो मैं विनाश के गर्त में डूब जाऊंगी। धरती कांपती है, नदियां सूखने लगती हैं, वृक्ष मुरझाने लगते हैं, आकाश में धूल का तूफान छा जाता है। उसी क्षण ब्रह्मांडीय गर्जना सुनाई देती है। पृथ्वी, चिंता मत कर, समय आ चुका है। धर्म की रक्षा के लिए मैं स्वयं अवतरित होऊंगा। आगे कथा बढ़ती है। एक असुर था हिरण्यकश्यपु। उसका जन्म ही क्रोध और द्वेष की अग्नि में हुआ था। वह शक्ति चाहता था, अमरत्व चाहता था। उसने तपस्या की, इतनी भयानक तपस्या की, उसका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया। सदियों तक वह खड़ा रहा, आंखें बंद थीं, शरीर पर चींटियां और दीमक चढ़ गईं, लेकिन उसकी आंखों में केवल एक ही ज्वाला थी, अमर होना है। अंधता ब्रह्मा जी प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांग, क्या वरदान चाहता है। हिरण्यकश्यपु मुस्कुराया, मुझे ये वरदान दीजिए कि ना कोई मनुष्य, ना देवता, न पशु, न दिन, न रात, न अस्त्र, न शस्त्र, कोई भी मुझे मार न सके। न धरती पर, न आकाश में, न भीतर, न बाहर, कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। यहीं से हिरण्यकश्यपु का अहंकार आकाश छू गया और उसने स्वयं भगवान को घोषित कर दिया। अब इस ब्रह्मांड में केवल एक ही ईश्वर है, हिरण्यकश्यप। मेरे अतिरिक्त किसी का नाम लेने वाला जीवित नहीं बचेगा। धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। यज्ञ हवन बंद कर दिए गए, मंदिरों के दीप बुझा दिए गए, मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। प्रजा भय से कांप उठी। प्रजा में कई जो भगवान विष्णु का नाम लेता था, उनके शीश को काट दिया गया। पृथ्वी माता फिर पुकार उठी, प्रभु, अब आपके नाम को मिटाया जा रहा है, भक्तों की पीड़ा दी जा रही है, अब देर मत कीजिए। उधर हिरण्यकश्यपु का साम्राज्य फैलता गया, लेकिन उसे ये ज्ञात नहीं था उसके ही घर में उसका अंत छिपा है। उसका पुत्र प्रहलाद जन्म से ही भक्त था। उसकी नन्ही आंखों में भगवान विष्णु का ध्यान था। जब वे 5 वर्ष के हुए तो उनके गुरुकुल में शिक्षा शुरू हुई। आचार्य ने उन्हें शक्ति, राजनीति और शास्त्र सीखने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद हर प्रश्न का उत्तर एक ही देते थे, भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, केवल उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। यह सुनकर गुरु क्रोधित हो जाते, लेकिन प्रहलाद की आस्था अडिग थी। ये बात हिरण्यकश्यपु तक पहुंची। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। प्रहलाद ने, मैंने सुना है तू भगवान विष्णु का नाम जपता है, क्या तुझे भय नहीं लगता। प्रहलाद ने फोल्डेड हैंड्स कर कहा, पिताश्री, वे सर्वत्र हैं, वे मेरे हृदय में हैं, आप में हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में हैं। हिरण्यकश्यपु का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मूर्ख, इस राज्य में केवल मैं ही भगवान हूँ। विष्णु का नाम लेने वालों का वध किया जाता है और तू मेरा बेटा होकर उनका नाम जपे। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, आप मुझे कितनी भी यातनाएं दें पिताश्री, मैं विष्णु नाम नहीं छोड़ सकता, वे मेरे प्राण हैं। यहीं से प्रहलाद पर अत्याचारों की शुरुआत हुई। पहली कोशिश थी जहर का प्याला। प्रहलाद ने विष्णु का नाम लेकर प्याला पी लिया, जहर का असर ना कर सका। दूसरी कोशिश, हाथियों के पैरों के तले कुचलना। हाथी पास आए, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रोक लिया हो, वे शांत होकर प्रहलाद के सामने झुक गए। तीसरी कोशिश, जहरीले सांपों को गड्ढे में डालना, लेकिन नाग प्रहलाद के चरणों में लिपटकर उसके रक्षक बन गए। चौथी कोशिश, समुद्र की गहराइयों में डुबो देना, लेकिन जिसका रक्षक स्वयं नारायण हो, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। लेकिन लहरें स्वयं उसे किनारे पर ले आईं। पांचवी कोशिश थी अग्नि। प्रहलाद को उनकी बुआ होलिका को गोद में लेकर बिठाया गया। होलिका के अग्नि से वरदान मिला था, लेकिन जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए। हर बार हिरण्यकश्यपु क्रोधित होता और हर बार प्रहलाद की आस्था मजबूत हो जाती। बीच बीच में पृथ्वी माता की पुकार फिर सुनाई देती, प्रभु अब देर मत कीजिए, भक्त का जीवन खतरे में है, अधर्म की सीमा टूट चुकी है। अंततः हिरण्यकश्यपु स्वयं प्रहलाद के सामने आया। मूर्ख, तू बार बार कहता है कि विष्णु सर्वत्र है, क्या वे इस स्तंभ में है। प्रहलाद ने निडर होकर कहा, हाँ पिताश्री, वे यहाँ भी हैं, हर जगह हैं, वे सर्वत्र हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में तलवार उठाकर स्तंभ पर प्रहार किया। अचानक गर्जना उठी और आकाश फट गया। धरती कांप उठी, स्तंभ
चटक कर 2 हिस्सों में बट गया और वहां से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह, आंखों में अग्नि नखों में बिजली जैसी धार, स्वर में गगन भेदी गर्जना। हिरण्यकश्यपु भयभीत हो गया और इधर उधर भागने लगा, लेकिन नरसिंह जी ने उन्हें पकड़ लिया। और संध्या का समय था, न दिन थी न रात था, चौखट पर न भीतर न बाहर। नरसिंह जी ने उसे अपनी गोद में बिठाकर नखों से उसका सीना फाड़ डाला। उसके सारे वरदान उसी क्षण व्यर्थ हो गए। पृथ्वी माता की आंखों से आंसू बहे। वह बोली, प्रभु आपने मेरी रक्षा की, आज धर्म पुनः स्थापित हुआ है। लेकिन नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी गर्जना से देवता भी कांप उठे। शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी सभी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल न हुआ। तभी आगे आया 5 वर्ष का बालक प्रहलाद। प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे रक्षक हैं, कृपा कर शांत हो जाइए। पिताश्री का अहंकार उनका था, उनका जीवन समाप्त हो चुका है, अब करुण का समय है। नरसिंह की आंखें पिघल गईं और क्रोध धीरे धीरे करुणा में बदल गया। उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया। धरती पर हरियाली लौट आई, मंदिरों में दीपक फिर से जलने लगे, घंटियां बजने लगीं, देवताओं का गान गूंज उठा। धर्म की रक्षा करने वाले प्रभु को नमन है। आकाश में फिल्म यही समाप्त हो जाती है, इस संदेश के साथ कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, जब भी निर्दोषों का रक्त बहाया जाएगा, तब किसी न किसी रूप में भगवान अवतरित जरूर होंगे। जिस प्रकार हिरण्यकश्यपु ने भगवान विष्णु के भक्तों पर अत्याचार किया, कहीं उनके शीश काट दिए, कहीं उनको बीच से फाड़ डाला, उसी प्रकार भगवान नरसिंह ने अवतार लेकर के उसके सेवकों को, हिरण्यकश्यपु को, सेवकों को जो उसको भगवान मानते थे, उनको भी उसी प्रकार फाड़ डाला। उनको जहाँ से वो निकलते थे तो वो राक्षस बीच से फट जाते थे, और उसी प्रकार हिरण्यकश्यपु का भी वध किया गया। तो फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है, और इस संदेश के साथ कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, जब भी निर्दोषों का रक्त बहाया जाएगा, तब भगवान विष्णु इस पृथ्वी पर अवतरित जरूर होंगे। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकें, ताकि भगवान विष्णु की महिमा का बखान हो सके। धन्यवाद।